जय श्री राम मित्रों। आज हम श्री रामचरितमानस की दो ऐसी चौपाइयों का गूढ़ रहस्य समझेंगे जिनमें परमात्मा परमब्रह्म श्री रामचंद्र जी की अनंत शक्ति का वर्णन मिलता है। ये चौपाइयाँ उस समय की है जब हनुमान जी रावण की सभा में भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर पहुंचे थे। हनुमान जी रावण को समझा रहे थे कि अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दो और श्री राम जी की शरण में आ जाओ। लेकिन जब रावण नहीं माना तब हनुमान जी ने ये अद्भुत वचन कहे कि चौपाई है, सुनु दसकंठ कहु पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तोहि सके न राखी राम कर द्रोही। इन चौपाइयों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो श्री राम को केवल एक राजा नहीं बल्कि परमब्रह्म सिद्ध करता है? आइए समझते हैं। सुनु दसकंठ कहु पन रोपी। हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, यह कोई सामान्य बात नहीं है। सनातन परंपरा में जब कोई महापुरुष प्रतिज्ञा करके कहता है तो वह पूर्ण सत्य माना जाता है। हनुमान जी जानते थे कि वे किसकी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वे किसी साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि स्वयं परमब्रह्म श्री राम की महिमा बता रहे हैं। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, अर्थात हे रावण, जो व्यक्ति राम से विमुख हो जाता है उसका रक्षक कोई नहीं रह सकता। यह विमुख शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विमुख का अर्थ केवल भगवान को न मानना नहीं है। विमुख का अर्थ है अहंकार, अधर्म, द्वेष और ईश्वर से विरोध। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, तपस्या थी और धन था, लेकिन उसका मन भगवान से विमुख था। यही उसके पतन का कारण बना। दूसरा रहस्य, शंकर सहस विष्णु अज तोहि। हनुमान जी कहते हैं, यदि हजारों शिव, हजारों ब्रह्मा और हजारों विष्णु भी आ जाएं तो भी ध्यान दीजिए, यहाँ संख्या नहीं बताई जा रही, यहाँ अनंत शक्तियों का संकेत दिया जा रहा है। सकहि न राखी राम कर द्रोही, अर्थ जो राम का द्रोही है उसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब प्रश्न उठता है, क्या शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी इतने असमर्थ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रहस्य कुछ और ही है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा स्वयं परमब्रह्म की शक्तियां हैं। शास्त्र बताते हैं, सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, पालन के लिए विष्णु जी और संहार के लिए शिव प्रकट होते हैं। लेकिन इन तीनों का मूल स्रोत कौन है? वो है परमब्रह्म श्री राम। और तुलसीदास जी यहाँ संकेत देते हैं कि श्री राम वही परमब्रह्म बताया गया है। सूर्य से किरणें निकलती हैं। यदि कोई सूर्य के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो क्या केवल किरणें उसे बचा सकती हैं? नहीं, क्योंकि शक्ति का मूल स्रोत सूर्य ही है। इसी प्रकार शिव, विष्णु और ब्रह्मा की शक्ति का मूल स्रोत परमब्रह्म परमात्मा ही है। और रामचरितमानस में और वेदों में भी श्री राम को ही उसी परमब्रह्म के रूप में बताया गया है। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने देवताओं को भी जीत लिया था, गंधर्वों को भी जीत लिया था, यहाँ तक कि यक्षों को भी जीत लिया था। लेकिन वह भूल गया कि संसार की सारी शक्तियाँ जिस स्रोत से निकलती हैं उसी स्रोत परमब्रह्म परमात्मा से वह युद्ध करने जा रहा है। परमात्मा से विरोध क्यों विनाश लाता है? क्योंकि परमात्मा सत्य है और असत्य सत्य से अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अंधकार चाहे कितना भी पुराना हो, एक दीपक के सामने समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, परमात्मा के सामने टिक नहीं सकता। श्री राम जी की शक्ति केवल धनुष बाण नहीं है, वह तो बाहरी रूप है। वास्तविक शक्ति है उनका परमब्रह्म स्वरूप। यही कारण है कि पत्थर पानी पर तैरने लगे, वानरों की सेना समुद्र पार कर गई, विभीषण को राज्य मिला, अहिल्या का उद्धार हुआ और शबरी को परम कृपा मिली। संतों ने कहा, नाम और नामे में कोई भेद नहीं है, अर्थात राम और राम नाम दोनों अभिन्न हैं। इसलिए जब कोई राम नाम जपता है तो वह उसी परम शक्ति से जुड़ जाता है जिसका वर्णन हनुमान जी ने किया है। रावण केवल एक व्यक्ति नहीं है, रावण हमारे भीतर भी है। जब अहंकार आता है वह रावण है, जब क्रोध आता है वह रावण है, जब ईश्वर से दूरी बढ़ती है वह भी रावण है, और जब राम नाम का प्रकाश आता है तो यह आंतरिक रावण
नष्ट होने लगता है। हजार शिव और हजार विष्णु का गूढ़ अर्थ। इसका अर्थ यह नहीं कि देवताओं की महिमा कम है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं परम सत्य राम का विरोध करे तो उसे कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती, क्योंकि वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन चुका है। कैसे? परमात्मा से बैर करके। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि धन, पद, प्रतिष्ठा और बुद्धि ही सब कुछ है। रावण के पास भी यह सब था, लेकिन राम से विमुख होने के कारण वह सब खो बैठा। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी साधन नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ाव है। तो मित्रों, इन चौपाइयों का गूढ़ रहस्य यह है कि श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं हैं, वे परमब्रह्म परमात्मा हैं। वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं। उनसे विमुख होने पर हमें कोई नहीं बचा सकता और उनकी शरण जाने पर हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हनुमान जी रावण जी से कहते हैं, शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सके ही न राखी राम कर द्रोही। अर्थात जो परमब्रह्म श्री राम का विरोध करता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती, और जो श्री राम की शरण में आ जाता है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ऐसे ही गूढ़ जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल परमब्रह्म श्री राम से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।